Assalamu alaikum and welcome to Punjab Physics channel. Hope so you will be fine dear student. Today our topic of discussion is interference in a thin film. और काफ़ी दिनों से मैं चाह रहा था कि आप के साथ एक इंटरेक्शन किया जाए और काफ़ी स्टूडेंट जो जिनको मेरा फेस का इंट्रोडक्शन नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक आधी वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोग बाय फेस भी जो लोग नहीं जानते वो जान सकें। तो जिस टॉपिक पे मुझे डिस्कस करना है वो एक्चुअली चैप्टर 9 है हमारा, ठीक है, और उसी का एक शॉर्ट सा टॉपिक इंटरफेरेंस इन अ थिन फिल्म। तो बाकी लेक्चर जो है वो आप पेपर पे देख लेंगे। तो बस मैं थोड़ा सा आपको वैसे एक उसमें कंसेप्चुअल सी चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, हमारे पास दो चीज़ें, ऑयल हो या आपके पास सोप हो, सोप बबल जो होते हैं पानी के अंदर, इनमें अक्सर हमें ना डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं। तो वो जो डिफरेंट कलर नज़र आ रहे होते हैं वो ऐसा क्यों हो रहा होता है? तो वो एक्चुअली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब वो इंटरफेरेंस होती कैसे है? तो बेसिकली उसमें होता ये है कि आपके पास, लेट्स से कि आपके पास जो है कोई भी ऑयली वाटर है, ठीक है। तो अब उसमें क्या होगा कि वाटर होगा, उसके ऊपर ऑयल की एक लेयर होगी और उसके ऊपर एयर मौजूद है, ठीक है। तो अब जैसे ही लाइट आएगी तो वो क्या करेगी, आपकी जो फर्स्ट लेयर है ऑयल की, तो एयर में से वो ऑयल वाली लेयर में आएगी और वहाँ से वो क्या करेगी, उस ऑयल वाली लेयर से ये लाइट आई, यहाँ से टकराई और कुछ रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी ये रेज, ठीक है। लेकिन इसका कुछ हिस्सा फर्दर आगे दूसरी लेयर में चला जाएगा, यानी वाटर में चला जाएगा। तो अब उससे क्या होगा कि फिर जो वाटर में गई है आपकी रेज, कुछ हिस्सा फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा। तो अब यहाँ पे देखें कि एक लाइट, जो लाइट की एक रे जो ऑयल से रिफ्लेक्ट होके गई और एक जो है वो वाटर से रिफ्लेक्ट होके गई। अब ये जो दोनों रेज हैं ये एक्चुअली बन आ तो एक ही रेज से रही है ना, एक ही रेज से बन रही हैं, एक ही रेज से आ रही हैं। तो ये वो उस कंडीशन को फुलफिल कर देती हैं जो कोहेरेंस सोर्सेज की हम बात करते हैं, या इसे प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस की थी। तो वो कोहेरेंस सोर्सेज वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती हैं, ठीक है। और फिर ये जो लाइट है यानी वो एक ही सोर्स से आ रही है। तो अब ये जो दोनों रेज हैं, जब वो इंटरफेरेंस की कंडीशन जो है उसको फुलफिल कर देती हैं, तो ये जो दोनों रेज हैं वो अब आपस में सुपरपोज होती हैं, और सुपरपोज जब होंगी तो उसके नतीजे में ये इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है वो शो करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आंख है उसको यानी कलर नज़र आते हैं, ठीक है, किसी भी थिन फिल्म के अंदर। तो आपके पास जो ऑयल होता है ना, उसकी जो लेयर होती है या उसकी आप थिन फिल्म कह लें, वो बिल्कुल जितनी लाइट की वेव लेंथ है उतनी ही उसकी थिकनेस भी होती है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे बाज़ औक़ात हमें जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है वो नज़र आ रही होती है। क्लियर? अच्छा, एक बात तो ये। फिर दूसरी बात है, अभी आपको मेरे रूम में आपको वाइट लाइट जो है वो नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो अगर वाइट लाइट यूज़ की जाए तो फिर क्या होगा, क्या वाइट लाइट से भी इंटरफेरेंस हो सकती है? तो याद रखिएगा कि आपके पास अगर वाइट लाइट आप यूज़ कर रहे हैं और आपके पास कुछ ऐसी थिन फिल्म है कि जिसके ऊपर डिफरेंट तरह से हर एंगल जो पॉसिबल है, हर एंगल से उस पर लाइट जो है वाइट पड़ रही है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये दो चीज़ें समझ लेनी चाहिए पहले, कि आपके पास जो इंटरफेरेंस होती है थिन फिल्म के अंदर, वो एक तो उस इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, और नेचर ऑफ द मीडियम पे भी डिपेंड कर रही होती है, ठीक है, यानी इन दो चीज़ों पे, नेचर पे भी और इंसिडेंट एंगल पे भी। तो अब अगर आपके पास जो लाइट है वाइट लाइट है और वो किसी भी एंगल से, बहुत सारे एंगल्स के साथ पड़ रही है, किसी वाटर सरफेस पे, आइली सरफेस पे, किसी भी जगह पे, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि उसमें किसी एक कलर की वजह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना वाइट कलर जो होता है उसमें साइमन कलर्स होते हैं। तो उसमें से किसी एक कलर जो है, आपको पता है कि वाइट कलर जो है जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो किसी एक कलर में कोई एक कलर जो है वो किसी ऐसे एंगल पे आए कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, तो लाइट का वो कलर क्या हो जाएगा,
यानी वो मिस हो जाएगा, यानी वो डार्क ब्राइट जो डार्कनेस है उसको शो करेगा, तो बाकी 6 कलर जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी अपनी टेक्स्ट बुक में भी और जब पे तफसीली लेक्चर देखें वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा तफसील से समझाएंगे। तो वाइट लाइट की वजह से भी आप इंटरफेरेंस फिनोमेना जो है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी ऑप्टिक्स है। और मैंने कहा कि आपसे 2 मिनट वैसे बात की जाए इंटरफेरेंस के हवाले से। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्टिक्स के हवाले से, या इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो वो किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और जहाँ तक हो सके आपने इस चैनल को सपोर्ट करना है। थैंक यू सो मच।